हेलो दोस्तों, ये है 24 और 25 जुलाई का डेली एमसीक्यू सीरीज। देख लेते पहला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास अ सोशल बॉयकॉट स्कीम। ये तो ऐसे ही देखकर बता दूंगा, महाराष्ट्र है। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र एक पहला स्टेट बन गया जिन्होंने ऐसा लॉ पास किया, और ये शायद बोला जा रहा है दैट इट इज अ टेम्पलेट फॉर अदर स्टेट्स टू फॉलो, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे होते रहते हैं, तो ऐसे फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ प्रोविजंस लगाया गया है, 3 साल का जैसे इंप्रिजनमेंट और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का फाइन, या फिर दोनों भी लग सकता है अगर कोई सोशल ऑस्ट्रिसाइजेशन फॉलो कर रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो 21 लॉ के अंदर लाया गया है, ये है महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2016 के तहत। सेकंड है ऑप्शन, क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंटरनेट यूजेज इन इंडिया। 2 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सही आपको बताना है। इंडियाज इंटरनेट एडॉप्शन रेट इज अमंग द हाईएस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्सेस इंटरनेट थ्रू लैपटॉप्स या डेस्कटॉप। ये तो ऐसे ही गलत बता दोगे यार, इंडिया में ऐसी तो गरीब कंट्री है, कैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज करेगा। और साथ ही साथ कंफ्यूजन तुक्का भी मार सकते हो दैट ज्यादातर बहुत ज्यादा मतलब मोबाइल फोन जो है बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सस्ते दरों में, तो ज्यादातर मोबाइल ही यूज करता होगा, है ना। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म दिया हुआ है, देखिए हाईएस्ट, है ना। तो दोनों नन ऑफ द अबव इज आंसर। ठीक है, क्योंकि वहां पे देखिए इंडिया लिखा हुआ है कुछ फैक्ट दैट अमंग द लोएस्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन। साथ ही साथ लार्जेस्ट चंक जो यूज किया जाता है वो स्मार्टफोन्स के साथ यूज करते हैं। साथ ही साथ कुछ अलग फैक्ट्स दिए गए, जैसे वायरलेस डेटा यूजेज जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ गया, और ये रिपोर्ट्स जो भी हमें मिला था वो इंटरनेट ट्रेंड रिपोर्ट फॉर 2017 के तहत हमने ये एमसीक्यू फ्रेम किया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया हैज कोऑपरेटेड विद यूएसए। मतलब इन सारे सेक्टर में से इंडिया ने किस किस सेक्टर में यूएसए के साथ कोऑपरेट किया। पहला है 30 मीटर टेलीस्कोप, दूसरा है हाई इंटेंसिटी सुपर कंडक्टिंग प्रोटोन एक्सेलरेटर, तीसरा है लिगो ऑब्जर्वेटरी, चौथा है एडवांस क्लीन एनर्जी, और पांचवा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगर तुक्के भी आप मारोगे ऐसे तो आपको पता होगा दैट लिगो 30 मीटर टेलीस्कोप, और सेकेंड वाला भी अगर आपको पता होगा, आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा, गारंटी, ये तीनों तो होना ही। और चौथा पांचवा भी ऐसा लगे, पांचवा तो यार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पता ही आपको है ही। चौथा में अगर थोड़ा कंफ्यूजन आएगा तो वो भी क्लीन एनर्जी के सेक्टर में भी हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये तुक्का वाला भी क्वेश्चन है, आराम से तुक्का मारा जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव आंसर है। ठीक है, और भी कुछ रीजन है जहां से नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन, निसार सैटेलाइट, है ना, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये सब पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा भी, और भी कुछ फैक्ट्स दिया है। अरेंज द फॉलोइंग लोकेशंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, देखिए सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट ये डायरेक्शन हुआ और वेस्ट ये डायरेक्शन हुआ, दाहिने हाथ वाला ईस्ट, बाएं हाथ वाला वेस्ट। ठीक है, तो हम्बनतोता, सितवे, चेन्नई, हल्दिया। देखिए ये मैं डायरेक्ट आंसर से आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, पर आप कोशिश कीजिए इसको पॉज करके एक बार देखिए, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा देख लेते हैं। देखिए पहले इधर है म्यांमार में सितवे है, इधर है हल्दिया, इधर है चेन्नई और हम्बनतोता। ठीक है, तो इसका अगर देखिएगा वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, तो सितवे पहले आता है, उसके बाद हल्दिया, उसके बाद हम्बनतोता, उसके बाद चेन्नई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पहला। ठीक है, 2413। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। देयर इज अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन ऑफ एनी एज ग्रुप फॉर द फर्स्ट 2 लाइव बर्थ। ठीक है, पहला ऑप्शन है। सेकेंड है प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ ₹5,000 इन बेनिफिशियरीज बैंक या फिर पोस्ट ऑफ ऑफिस अकाउंट इन 3 मंथली इंस्टॉलमेंट in 3 installment is assured within this योजना। ठीक है, तो अगर देखिएगा दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन में देखिए एक जगह मैंने ट्रिक खेल लिया, यहाँ पे एनी एज मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 19 ईयर्स होगा। ठीक है, सो दिस विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एनी एज में यहाँ 12 ईयर का भी बच्चा आ जाएगा। ठीक है, एंड शी कैन ऑल्सो बी प्रेग्नेंट, 12 ईयर वुमन, 12 ईयर गर्ल कैन ऑल्सो बिकम प्रेग्नेंट बिकॉज एट दैट एज शी इज गेटिंग हर प्यूबर्टी। ठीक है, सो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, सो ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी बी। ठीक है, तो अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पहला नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इसके तहत ये 5,000 रुपया दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में, और साथ ही साथ एज जो होना चाहिए वो 19 ईयर्स ऑफ एज और अबव फॉर द फर्स्ट लाइफ टू बर्थ, है ना। एंड द स्कीम वाज ब्रॉट अंडर द एनएफएसए एक्ट 2013, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है द कमिटी ऑन डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी
हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, देखिए ध्यान दीजिएगा, डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी मैंने बोला है, ठीक है। आप अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ही कंफ्यूजन हो रहा होगा, चंद्रबाबू नायडू या रतन वटल, है ना, और ज़्यादा आपको ऑप्शन लग रहा होगा रतन वटल, बट नो, द आंसर इज चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। क्योंकि रतन वटल ने जो कमिटी जो इनकरेज किया था वो है डिजिटल पेमेंट का था, ठीक है, और ये डिजिटल चंद्रबाबू नायडू वाले डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी वाला था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी में ना मैंने लिखा है, ठीक है, और उन्होंने रतन वटल वाला था इनकरेजिंग डिजिटल पेमेंट को कैसे इनकरेज करे और ये डिजिटल पेमेंट को सिक्योर कैसे करे, है ना। तो हमें ये ध्यान में रखना था क्योंकि न्यूज़ में था। तो एनीवेज न्यूज़ पढ़ना है तो पढ़ लीजिए यार, इसको डिस्कस नहीं करूँगा। इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी काउंसिल इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, 4 सेक्टर दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स, स्पोर्ट्स सेक्टर, एनर्जी सेक्टर या फिर साइबर सिक्योरिटी वाला सेक्टर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 एनर्जी सेक्टर, क्योंकि इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी काउंसिल जो का पहला मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोड मैप टू अचीव टारगेट ऑफ 10% रिडक्शन इन इंपोर्ट डिपेंडेंसी इन ऑयल एंड गैस बाई 2021-2022, ठीक है, 10%, जिससे इस काउंसिल एक साथ बैठकर डिसाइड करेगा दैट 2021-22 के तक 10% रिड्यूस कैसे करें हम ऑयल और गैस का इंपोर्ट इंडिया में, ठीक है। तो उसी के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, है ना। कैसे फोकस करेगा ऑन सप्लाई एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट, साथ ही साथ ये जो काउंसिल है ये फैसिलिटेट करेगा बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर ऑल एनर्जी रिसोर्सेज, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज रिगार्डिंग द regarding India International Institute of Democracy and Election Management, IIIDEM, ठीक है। Which of the following statement is true? इस दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? It is mandated by Election Commission of India in 2011, ठीक है, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है IIIDEM ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया था 2011 में। एंड सेकेंड ऑप्शन इज इट्स एम इज टू एडवांस इट्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन इलेक्शन मैनेजमेंट। दूसरा ऑप्शन तो एब्सोल्युटली सही है और पहला ऑप्शन में अगर कंफ्यूज होगा तो होगा, लेकिन पहला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन राइट विल बी सी, बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। इसी के बारे में कुछ डायरेक्ट फैक्चुअल बातें दिए हुए हैं, इस एक बार पढ़ लीजिए, आप पढ़िएगा तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ ई पेटेंटिंग, है ना, रिसेंटली न्यूज में था ई पेटेंटिंग के बारे में। It will eliminate the delays in dispatch of patent certificates to the applicant concerned, ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन इज देयर इज नो नीड बाय द रेगुलेटर टू क्रॉस चेक द ओरिजिनल पेटेंट सर्टिफिकेट इन टाइम ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, है ना। बिल्कुल बकवास ऑप्शन है ये, एकदम गलत होगा ऐसा, मतलब देखिए ये, अच्छा चलिए बाद में डिस्कस करता हूँ। इट विल बी रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पहला दूसरा नंबर तो एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है दैट नो नीड बाय द रेगुलेटर टू क्रॉस चेक एट द टाइम ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। क्यों नहीं क्रॉस चेक करेगा? क्योंकि ये ई पेटेंटिंग है, ऐसे लिए मतलब फालतू ऑप्शन, ऐसे वैसे फालतू ऑप्शंस भी रहते हैं, है ना। सो कान आंख सब कुछ खोल के रखना है आपको जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। थर्ड नंबर ऑप्शन इज इट विल बी रेगुलेटेड बाय कौन सा मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या ये सही है, क्या गलत है? तो ये एब्सोल्युटली गलत है दोस्तों, क्योंकि ये जो रेगुलेट करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड वो नहीं करता है, बल्कि दिस देखिए यहीं पे लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसी के बारे में कुछ न्यूज था दैट ई पेटेंटिंग जो है इशू ऑफ ई पेटेंटिंग सर्टिफिकेट आफ्टर ग्रांट ऑफ पेटेंट, मतलब जो ओरिजिनल ग्रांट कर दिया जाएगा पेटेंट तो उसके बाद क्या होता था ना दैट कुछ टाइम पीरियड का लैग यूजुअली रहता था दैट ओरिजिनल पेटेंट सर्टिफिकेट मिलने में। तो तब तक के लिए ये लोग जो पेटेंट के अधिकारी है उनको उतना फायदा नहीं मिलता था, मतलब वो लोग जो एक्चुअल अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, अगर चाहते होंगे तो वो लोग नहीं कर पा रहे थे। बट चूंकि अभी ई पेटेंटिंग मिल जाएगा तो जैसे ओरिजिनल पेटेंट उसको ग्रांट हो जाएगा ना, तो तभी वेबसाइट में ई पेटेंट को अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आपने कुछ पेटेंट करवाया तो आप ई पेटेंटिंग का सर्टिफिकेट निकाल कर आप अपना कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज में था। इसी के बारे में थोड़ा और भी न्यूज़ है, देखिए ये इस वेबसाइट में मिल जाएगा आपको, ipindia.gov.in में आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये अगर आप अगर कुछ ने पेटेंट करवाया तो आप इसके फ़ायदा उठा सकते हो। 10th नंबर क्वेश्चन इज मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम इज मेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग 4 सेक्टर्स, ठीक है। टू हेल्प शेड्यूल कास्ट वर्कर
to grow their business within India, to assist BD manufacturers, to help cottage industrial workers, or to assist exporters. मार्केट डेवलपमेंट स्कीम इनमें से कौन सा के लिए लागू है? ठीक है, तो इसका आंसर है फोर्थ नंबर, टू असिस्ट द एक्सपोर्टर्स, क्योंकि ये न्यूज में था दैट अंडर द स्कीम अ लंप सम असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड द स्कीम का जो एम है इट इज टू असिस्ट एक्सपोर्टर्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन एक्सपोर्ट प्रमोशन इवेंट्स अब्रॉड, है ना. साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आर ऑल्सो असिस्टेड टू अंडरटेक एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज फॉर देयर प्रोडक्ट्स. ऑलराइट, सो ये एक्सपोर्ट के लिए है ना, एक्सपोर्ट सेक्टर, जो क्या फोर्थ नंबर ऑप्शन था, टू असिस्ट एक्सपोर्टर्स. 11th नंबर क्वेश्चन है, हु हेड्स आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी? इनमें से चार जो मिनिस्टर्स में से कौन आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी को हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या इन्वायरमेंट मिनिस्टर? तो इसका रिसेंटली पहला मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था होम मिनिस्टर के अंडर में. ठीक है, होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन थे. तो यूनियन होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह हैज चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA. ठीक है, और इसका एम क्या है? डेवलपिंग इंडियाज मैरीटाइम इकोनॉमी वाइल प्रिजर्विंग द नेचुरल इकोसिस्टम एंड एड्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न. साथ ही साथ इट विल ऑल्सो आइडेंटिफाई आइलैंड्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, सो ये न्यूज में था. 12th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों. आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया एक्चुअली, क्योंकि बहुत कभी कभी कम भी क्वेश्चन हो जाता ना, 8 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन होता था, तो मैंने चलो भैया अभी थोड़ा और भी मेकअप कर देते हैं ना. तो एनीवेज वैसे ही होते रहता है यार, कभी कभी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, कम क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा तो कम क्वेश्चन दूंगा, है ना. रिगार्डिंग सेक्सुअल हैरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बोला गया कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है. इट इज मेंट फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स related to sexual harassment of children, and second option it is under the Ministry of Women and Child Development. She box is under the Ministry of Women and Child Development. It is absolutely true guys, absolutely true. पहला ऑप्शन है, it is meant for the registering complaints related to sexual harassment of children. It is also not absolutely true, but it is wrong because यहाँ पे children नहीं होगा, यहाँ पे women होगा, है ना. So the answer is option number 2 B, है ना. तो शी बॉक्स के बारे में दिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, एंड इट इज फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस ऑफ वुमेन. ठीक है, इट विल ऑल्सो इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, the SH Act 2013. ठीक है, and it is a platform for women working or visiting any office of central government to file complaints related to sexual harassment. मतलब कहीं पे भी अगर woman काम कर रही है, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, कहीं पर भी अगर काम कर रही है वो, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, कहीं पे एक्सेट्रा, है ना. तो आप अगर यू आर फेसिंग सेक्सुअल हैरासमेंट, है ना, देन यू कैन कंप्लेन थ्रू दिस शी बॉक्स पोर्टल, है ना, एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये हमें याद रखना है. Next, okay, it is done guys. So very much thank you to all for cooperating and listening to my lecture, whatever I'm giving. And okay guys, we'll meet in next class. Till then, bye bye, take care, and तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो. Bye bye.